प्राचीन समय की बात है जब भारत में वेदों का पठन पाठन होता था। ऋषि अपने आश्रमों में रहते थे तथा शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। उन्हीं दिनों एक ऋषि थे वाजश्रवा, जो कि विद्वान तथा चरित्रवान थे। उनके एक पुत्र था, नाम था नचिकेता। एक बार महर्षि वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया तथा उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। कई दिनों तक यज्ञ चलने के बाद यज्ञ की समाप्ति हुई। समाप्ति के बाद महर्षि ने अपनी सारी गाय दक्षिणा में दे दी। दान देकर महर्षि संतुष्ट हो गए। बालक नचिकेता को गायों का दान में देना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गाय बहुत ही बूढ़ी तथा दुर्बल थी। उसे ऐसा लगा कि गाय देना उचित नहीं है। पिताजी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पिता होने के नाते मुझे इस भूल के बारे में पिताजी से विचार विमर्श करना चाहिए। इसी उद्देश्य से बालक नचिकेता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप जिन बूढ़ी और निर्बल गायों को दान में दिया है वो इस अवस्था में नहीं कि आप किसी को दान में दिया जाए। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी सारी संपत्ति दान में कर दूंगा। गाय भी तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। मैं आपका पुत्र, आपकी संपत्ति ही हूँ। आप मुझे किसे देंगे? महर्षि के नचिकेता के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता के बार बार प्रश्न करने पर वो क्रोधित होकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। उसने निश्चय किया कि अब मुझे यमराज के पास जाकर पिता के वचन को सत्य सिद्ध करना है। वाजश्रवा को अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब क्या उपाय है, ये सोचकर शांत हो गए। नचिकेता ने पिता से विदा ली और यमराज के घर की ओर चल दिए। यमराज यमपुरी में नहीं थे। नचिकेता ने वहां पहुंचकर उनकी प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को बैठे देखा। वे बालक को इस दशा में बैठा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि यह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न है। उसके मुख पर तेज तथा दृढ़ता झलक रही है। जिन यमराज से के नाम से सभी मनुष्य थरथर कांपते हैं, उसके सामने बालक बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का स्वागत किया, फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता से यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृ भक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही इस बात का दुख भी है कि तुम्हें 3 दिन मेरे द्वार पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता प्रसन्न होकर बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर ये दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं उनके पास जाऊं तो वो मुझे पहचान ले। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिताजी उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। मैं अपना सारा क्रोध, वे अपना सारा भूल जाएंगे। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत सारे दुख हैं, इन दुखों को दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वर मांगा कि मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न करे, इसका उपदेश मुझे दीजिए। यमराज को आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं ना मांगकर अदृश्य स्वर्ग लोक के बारे में प्रश्न कर रहा है। यमराज ने नचिकेता को सारी विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जितना सीखा सभी यमराज को वैसा ही सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात यमराज ने तीसरा वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? प्रश्न सुनते ही यमराज चौंके। इतनी कम उम्र में बालक के मुंह से इतना गंभीर प्रश्न सुनकर यमराज चिंतित हुए। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहे वस्तु मांग लो, परंतु ये प्रश्न मुझसे मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा था, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन के सामने यमराज को झुकना पड़ गया। उन्होंने नचिकेता की बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। उन्होंने उपदेश दिया कि आत्मा ना तो कभी मरती है ना पैदा होती है, वो अजर अमर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है। आप अपने शरीर को यदि तुम रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं।
मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के समान है। इस रथ पर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती है। बालक नचिकेता ने छोटी उम्र में ही पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर विलक्षण ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। आगे चलकर वो महान विद्वान तथा धर्मात्मा ऋषि बना। तो आपको कैसी लगी वीडियो, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और मैं बहुत ही मेहनत से एक एक वीडियो तैयार करता हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए। अगर आपको मेरे चैनल की एक भी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।